इमली मुझे भी बिठा लो स्कूटी पे, नहीं तो चुलबुल मुझे पकड़ लेगा। वीर जल्दी से भाग के बैठ जाओ। चुलबुल ये देखता है तो वो और तेजी से वीर को पकड़ने को भागता है, लेकिन वीर स्कूटी पर बैठ जाता है। चुलबुल सोचता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं पकड़ा तो हार जाऊंगा और मेरी गाजर की पार्टी भी चली जाएगी। चुलबुल रुक जाता है और उसे एक तरकीब सूझती है। वो तुरंत इमली की स्कूटी तोड़ देता है और वीर इमली गिर जाते हैं। चुलबुल आगे बढ़ता है। वीर उठो जल्दी, नहीं तो हमें चुलबुल को पार्टी देनी पड़ेगी। वीर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रोबोट सूट डैमेज हो चुका था। इमली तुम भाग जाओ, इससे चुलबुल केवल मुझे ही पकड़ पाएगा। चुलबुल बोलता है कि ये तो चीटिंग है और इमली भाग जाती है। वीर हंस के बोलता है कि अब हमें पार्टी के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। चुलबुल वीर के पास जाते हैं और बोलता है कि वीर, तुमने तो बोला था कि किसी एक को पकड़ के दिखा दो, मुझे गाजर पार्टी मिलेगी। वीर कहता है, हाँ बोला था, लेकिन मेरे रोबोट सूट डैमेज हो गया है। इमली भागकर वीर के पास आती है और वीर को बताती है कि उसके रोबोट बॉय सूट ने तो गांव में आतंक मचा रखा है, वो गांव के लोगों को भगा रहा है। वीर तुरंत इमली को हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलता है और फिर वो दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोट बॉय सूट गांव में पहुंच जाता है और लोगों से बोलता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो गांव के लोगों के पीछे पड़ जाता है। लोग भी हैरान थे कि आखिर वीर ऐसा क्यों कर रहा है। वीर और इमली दोनों हेलीकॉप्टर से रोबोट बॉय को ढूंढ रहे थे और तभी वीर की नजर नीचे जाती है तो उसे रोबोट बॉय दिख जाता है। वीर इमली को हेलीकॉप्टर तुरंत रोबोट बॉय के पास ले जाने को बोलता है। भाग रहे लोगों की भीड़ में वीर का छोटा भाई भी था और तभी बाबू भागते भागते गिर जाता है। रोबोट बॉय सूट वीर के भाई को देखकर बोलता है कि मैं तेरे जरिए सबको पकड़ लूंगा, वीर तुझे छुड़ाने जरूर आएगा। और तभी वीर वहां आ जाता है। रोबोट बॉय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम मेरे बिना कैसे ऑन हो गए? रोबोट बॉय बोलता है कि तू क्या मेरा मालिक है, तेरा ही इंतजार कर रहा थे मैं। वो वीर के पीछे पड़ जाता है। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोबोट बॉय सूट के अंदर कौन है। वीर हेलीकॉप्टर से तुरंत दादाजी के पास इस समस्या का हल लेने जाते हैं, लेकिन रोबोट बॉय उसका पीछा नहीं छोड़ता। वीर इमली को हेलीकॉप्टर ऊपर उठाने को बोलता है, लेकिन इससे पहले ही रोबोट बॉय सूट वीर का पैर पकड़ के लटक जाता है। वीर बोलता है कि मेरे पैर छोड़, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे। रोबोट बॉय सूट पैर नहीं छोड़ता और दोनों गिर जाते हैं। रोबोट बॉय सूट हंसने लगता है और बोलता है कि वीर, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और कोई नहीं रोक पाएगा। इमली ये देखती है तो वो तुरंत आगे बढ़ती है और रोबोट बॉय सूट को पीछे गिरा देती है और बोलती है कि वीर को ले जाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। रोबोट बॉय सूट भी कम नहीं था और दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं। इमली हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाती है और टक्कर से रोबोट बॉय सूट शटडाउन हो जाता है। दूसरी तरफ मैड मैक्स ने अपने दो रोबोट को वीर की गाय को पकड़ने को भेजा था। वो दोनों वीर के तबेले तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वीर की गाय दिख जाती है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, वीर और इमली वहां आ जाते हैं। मैड मैक्स के रोबोट वीर इमली को देखते ही छिप जाते हैं। वीर, इमली और चुलबुल तीनों अंदर चले जाते हैं। इमली वीर से कहती है कि वीर चलो, हम जंगल से गैया के लिए हरी हरी घास लेके आते हैं। वीर कहता है कि हाँ चलो, हम वहाँ से चुलबुल के लिए गाजर भी ले आएंगे। और फिर वीर इमली जंगल में चले जाते हैं। मैड मैक्स को मौका मिल जाता है और वो सोचते हैं क्यों ना चुलबुल को ही अपने साथ ले चले, और व्हील रोबोट चुलबुल को पकड़ने जाता है। चुलबुल गैया को बात देता है और गैया रोबोट को एक दुलाती देती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। दूसरा रोबोट कहता है कि अब मैं उसे पकड़ के लाता हूँ, और वो चुलबुल के पास पहुँच जाता है। गाय उसे भी दूर गिरा देती है, जिससे दोनों रोबोट गुस्से में आ जाते हैं। चुलबुल खुशी से नाचने लगता है। रोबोट देखते हैं कि गैया एक रस्सी से बंधी है और वो दूसरी तरफ नहीं आ पाएगी। रोबोट चुलबुल के पास पहुंच जाता है और मैड मैक्स के रोबोट चुलबुल को पकड़ के ले जाते हैं। गैया जोर जोर से वीर इमली को बुलाती है। थोड़ी देर बाद वीर और इमली घास लेके आते हैं। वीर गाय से पूछता है कि क्या हुआ और चुलबुल कहाँ गया। गैया वीर को बताती है कि मैड मैक्स के रोबोट चुलबुल को अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ मैड मैक्स के रोबोट चुलबुल को जंगल में काफी दूर ले जाते हैं। रोबोट खुश हो रहे थे कि आज उनके बॉस खुश हो जाएंगे।
गैया वीर से कहती है कि मेरी रस्सी खोल दो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। वीर रस्सी खोल देता है और फिर वीर और इमली दोनों गैया के ऊपर बैठ जाते हैं और गाय तेजी से मैड मैक्स के रोबोट्स की तरफ भागने लगती है। इमली गाय से बोलती है कि और तेज दौड़ो, नहीं तो हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, और तीनों लगभग रोबोट्स के पास पहुंच जाते हैं। वीर पूछता है कि अभी और कितनी दूर जाना है। गाय बोलती है कि हम उनके पास पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर और। वो लोग आखिर उनके पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि चुलबुल को उन लोगों ने बांध रखा है। डक रोबोट अपने बॉस मैड मैक्स को वहां बुलाने लगता है और चुलबुल बोलता है कि मुझे छोड़ दो। वीर इमली सोच रहे थे कि अब चुलबुल को कैसे छुड़ाए। फिर वो लोग रोबोट्स के पास पहुंच जाते हैं और गाय आगे बढ़ती है और रोबोट्स की धुलाई कर देती है, जिससे वो दोनों वहीं से भाग जाते हैं। चुलबुल खुशी से नाचने लगता है। वीर देखता है कि कुछ चींटियां अपनी रानी के साथ जा रही हैं और फिर वो बोलता है कि काश मैं भी छोटा होता तो इनके साथ खेलता और इनका राजा बनता। लेकिन तभी अचानक वीर चींटियों जितना छोटा हो जाता है और फिर वो तुरंत भागकर चींटियों के पास जाता है। इमली वीर को रोकती है कि उनके पास मत जाओ, लेकिन वीर नहीं सुनता और वो चींटियों के पास पहुंच जाता है। चींटियां वीर को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनका खाना छीनने आया है और वो वीर को भगाने लगती हैं। चींटियों को अपनी ओर आता देख वीर पीछे हटने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि भागने में ही भलाई है, लेकिन वो छोटा होने की वजह से भाग नहीं पा रहा था। वो इमली को देखता है तो इमली काफी दूर थी। वीर इमली को आवाज देता है, लेकिन छोटा होने की वजह से उसकी आवाज इमली तक नहीं पहुंचती। इमली वीर को देख लेती है और उसे जल्दी अपने पास आने को कहती है, लेकिन वीर पानी छोटे छोटे पैरों से चींटियों से तेज नहीं भाग पा रहा था। वो इमली से मदद मांगता है। इमली तुरंत वहाँ से चली जाती है और मंदिर में पहुंचकर राम जी से प्रार्थना करती है। राम जी एक जादू करते हैं और जादू से वीर को वापस बड़ा कर देते हैं। आज वीर स्कूल से पढ़ के अपने घर आता है और अपना बैग उतारकर टेबल पर रख देता है। वीर थक चुका था और उसे लेटते हैं। नींद आ जाती है। वीर गहरी नींद में सो चुका था और तभी उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि वो और इमली एक जंगल में खड़े हैं और पास ही एक पुराना कुआं है, और तभी इमली वीर की तरफ बढ़ती है और वीर को पकड़ के ऊपर उठा लेती है। फिर इमली वीर को कुएं की तरफ ले जाने लगती है। तभी अचानक वीर की नींद खुल जाती है और वो उठा के बैठ जाता है। वीर चारों तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि ये तो बस एक सपना था। वीर वापस सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैड मैक्स अपनी लैब के अंदर था और वो सोच रहा था कि डॉक्टर प्रेम सहाय से उसका रोबोट बॉय कैसे लिया जाए। तभी उसे तरकीब सूझती है कि क्यों न वो वीर की दोस्त इमली को पकड़ ले, तो वीर अपने आप उसके पास आ जाएगा। मैड मैक्स तुरंत अपनी लैब से फुर्सतगंज की तरफ भाग जाता है। वीर और इमली अपने घर के अंदर बैठे टीवी देख रहे थे और फिर वीर इमली को बोलता है कि इमली मेरे लेकिन ये बाजार से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। इमली बाजार की तरफ चली जाती है। इमली रास्ते में थी और बाजार कुछ ही दूर था और मैड मैक्स की नजर इमली पर पड़ जाती है। मैड मैक्स इमली को देखते ही तुरंत एक योजना बनाता है और हंसने लगता है। वो तुरंत इमली के सामने जादू से प्रकट होता है। इमली मैड मैक्स को देखते ही हड़बड़ा जाती है और मैड मैक्स इमली को एक पिंजरे में कैद कर देता है।